Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर स्टोरी मतलब गंदे जल की कहानी या फिर अपशिष्ट जल की कहानी। All of us use water in our homes and make it dirty. Dirty, are you surprised? Rich in lather, mixed with oil, black, brown water that goes down the drains from sink, shower, toilet, laundries is dirty. It is called wastewater. This used water should not be waste. We must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? तो हम सभी अपने घरों पर पानी का यूज़ करते हैं और उसे गंदा कर देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। ठीक है, डर्टी। अब डर्टी मतलब दूषित। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि हम कैसे पानी को गंदा करते हैं? हम तो पानी का यूज़ कर रहे हैं। देखो, हम पानी में सब्जी धोते हैं, ठीक है, सब्जी में मिट्टी लगी होती है, पानी गंदा हो गया। हम नहाते हैं तो पानी क्या हो गया? गंदा हो गया ना। तो पानी इस तरह गंदा हो जाता है, तो ये सारा जो पानी गंदा हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं। तो आप देख सकते हो सिंक में जो पानी बहता है, शावर्स में जिसको हम यूज़ करके फेंक दे रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं फिर फेंक दे रहे हैं, हम मतलब पानी को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम इस पानी से पॉल्यूटेंट्स, इस पानी से गंदगी हटाकर इस पानी को दोबारा भी तो यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो हम अभी इस चैप्टर में देखते हैं कि वो जो हम पानी गंदा कर रहे हैं वो पानी जाता कहाँ है। तो हमारा अगला टॉपिक है वाटर आवर लाइफ लाइन, पानी हमारी जीवन रेखा। क्लीन वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। जो स्वच्छ पानी होता है ये मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरत है। तो एक माइंड मैप बना लेते हैं टू मैनी यूज़ ऑफ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर पुट टू यूज़, तो इस तरह आपको एक यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. स्वच्छ पानी, ठीक है, स्वच्छ पानी जो हमारे यूज के लिए होता है, उपलब्ध होता है, दुर्भाग्य से वो नहीं मिलता है। ठीक है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्ति को सुरक्षित पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज इवन दैट। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है, बहुत सारे वाटर से रिलेटेड डिजीज़ भी होते हैं। पीपुल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। लोगों को, बच्चों को बहुत किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है साफ पानी को कलेक्ट करने के लिए। ये हमने अभी चैप्टर 16 में पढ़ा था। इज इट नॉट अ सीरियस मैटर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी? क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, मिसमैनेजमेंट है, अदर फैक्टर। तो हमने चैप्टर 16th में पढ़ा था कि किस तरह बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए उद्योग और बहुत सारा जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो हमारा मिसमैनेजमेंट है, अर्थव्यवस्था जो बदहाल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये बहुत सारे रीज़न है जो पानी की, जो स्वच्छ पानी की समस्या है, इसको उत्पन्न कर रहे हैं। Releasing the urgency of the situation, the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly United Nations proclaimed the period as the International Decade for Action Water on Life. तो इसी समस्या को देखते हुए 22 मार्च को विश्व वाटर दिवस, विश्व जल दिवस करके ये इस हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने है, जो यूनाइटेड नेशन है उसी ने इस पानी की समस्या को देखते हुए 22 मार्च को 2005 में वर्ल्ड वाटर डे घोषित करा, ताकि लोगों का ध्यान इस वाटर की ओर जाए। All efforts made during this decade aim to reduce by half number of people who not have access to drinking safe water. There has been perceptible progress in the direction of aim, but still there is lot to achieve.
तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित करा, ठीक है, तो इस पे बहुत काम करते हैं। बहुत हमारी जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसने इस पे बहुत काम करा कि इस गंभीर विषय पर लोगों का ध्यान जाए, लोग इसकी ओर आकर्षित हो, इस पर ध्यान दें कि पानी का किस तरह पानी को हम यूज़ करें। तो इससे कुछ हद तक उनको सफलता मिली, पर अभी भी इसमें बहुत कुछ प्रयास करने बाकी हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ हद तक मिली है, ऐसा नहीं है कि पूरा सक्सेसफुल हो गया। अभी भी लोगों के लिए पानी की समस्या वैसे ही है। बहुत सारे लोगों तक ये न्यूज़ तो गई, पर अभी भी हमारे देश में, हमारे भारत में या फिर वर्ल्ड में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ अभी भी पानी की किल्लत है, और बहुत जगह ऐसा है कि पानी का अभी भी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। तो नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ वाटर, जल की सफाई। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट बिफोर इट इंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। तो जल की सफाई एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी है उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स है, उससे जो गंदगी है, उसे हटा दिया जाता है और जल को वापस से आप यूज कर सकते हो। This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. It takes place in several stages. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, मल उपचार कहलाता है। तो ये अनेक चरणों में संपन्न होता है। व्हाट इज सीवेज? तो सीवेज होता क्या है? सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, ऑफिस and other users. It also include rainwater that has run down the street during a storm or a heavy rain. The wash of road and rooftops carries harmful substance with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspend impurities. तो हमारे जो वेस्ट वाटर घरों से या इंडस्ट्रियों से जितना भी मल होता है, ठीक है, जितना भी गंदा वाला पानी होता है, वो सारा पानी पाइप्स के थ्रू हमारा जाता है, ठीक है। और बारिशों के टाइम पे जो किनारों पे नाले होते हैं उनके थ्रू भी ये सारा पानी जाता है। हमारे छत का पानी, रूफ का पानी, ये सारा पानी हमारे एकत्र होके इसको एकत्रित किया जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। जितना भी गंदा पानी होता है, जहाँ जहाँ से भी आपका गंदा पानी आपको मिल रहा है, वो सब हमारा क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है। We know that sewage is a complex mixture of containing substance, solid, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and diseases causing bacteria and other microbes. These include the following. तो हम सभी जानते हैं कि जो सीवेज होता है, हमारा सीवेज वाटर होता है, इसमें क्या होता है? हमारे बहुत सारा मिक्सचर होता है। इसमें आपको ठोस भी मिलेगा, कार्बन, अकार्बन, ठीक है, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारी हमें इसमें अशुद्धियाँ मिलती हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु भी होते हैं, ठीक है, डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उन जीवाणु से डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसमें साइप्रोफाइट्स भी होते हैं, इसमें मृतपोषी भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो उनसे बहुत सारी हमारी डिजीज़ निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं। तो इस तरह इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या हैं, और बैक्टीरिया के अंदर क्या है, और माइक्रोवेव्स। तो इस तरह इस सीवेज में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। वाटर फ्रेशंस अप एंड इवेंटफुल जर्नी। तो जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। In home or a public building, generally one set of pipes bring clean water and another set of pipe take away waste water. तो अपने घरों में या फिर भवनों में, बिल्डिंगों में देखा होगा कि एक पाइप से तो साफ पानी आता है और दूसरे पाइप से हमारा गंदा पानी जाता है, ठीक है। Imagine that we could see through the ground, we could see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage. तो यदि अगर हम ज़मीन में देखें, ठीक है, भूमि के अंदर देखें, तो एक बड़े और छोटे पाइपों का हमें जाल दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीवर। फॉर्मिंग द सीवरेज, जो कि एक मल विसर्जन की व्यवस्था होती है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज फ्रॉम द पॉइंट बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट टू डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको एक ये परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारे गंदे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका डिस्पोजल करने के लिए ले जाया जाता है।
Manholes are located at every 50 m to 60 m in the sewage. At the junction, two or more sewer at a point where there is a change in direction. तो जो मैन होल होता है सामान्यतः 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पे दो या दो से सीवर को कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से इनकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है. तो हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं पॉल्यूटेड वाटर का, ठीक है. तो एक यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है. फिल अ लार्ज ग्लास ऑफ जार 3/4 ऑफ वाटर. आपको एक जार भरना है जिसमें आपका 3/4 वाटर है और उसमें आप क्या करो, ऐड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर. उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर को मिला दो, जैसे कि घास का पीस और संतरे के छिलके या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट या कुछ बूंदें इंक की, ये सब आप उसमें मिला दो. कैप द जार, शेक इट और उस जार को हिला लो. आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब. अब 1-2 दिन बाद उसमें से आप क्या लो, थोड़ा सा उसका सैंपल ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है. लेबल दिस ट्यूब सैंपल 1 और उसको सैंपल 1 करके उसे लेबल कर दो. तो आप हाउ डज इट स्मेल, तो उससे आपको कैसी स्मेल आ रही है. यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार. Allow several hours for aeration. Leave the aerator attached overnight. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer. You may have to stir it several times. तो अब क्या करना है आपको, 2 दिन बाद आपने उसे फिर से हिलाओ, ठीक है. आपने उसको ट्यूब पे डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. अब इसमें एक एक्वेरियम होता है, एक सॉल्यूशन होता है एक्वेरियम. इसको आपको क्या करना है, इस जार के अंदर उस एक्वेरियम को वो करो. तो आप देखो उसमें आपको बुलबुले उठेंगे. तो इस एक्वेरियम को उसी में छोड़ दो, उससे एक्वेरियम, ताकि उसमें वो बुलबुले उठते रहें, ठीक है. अगर आपके पास एक्वेरियम नहीं है तो आप एक मैकेनिकल स्टायर ले सकते हैं. फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, व्हेन एरेशन इज कंप्लीट, जब उसका एरेशन बुलबुले जो हो रहा है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो उस सैंपल, उस जो हमने टेस्ट ट्यूब में सैंपल उसे दूसरे में डालो. तो उसको आप सैंपल 2 कर दो. आफ्टर एरेशन, जब हमने एरेशन करा, एरेशन के बाद उसे आप क्या कर दो, सैंपल 2 से डिनोट कर दो. अब एरेशन के बाद आपने क्या करना है, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर. एक फिल्टर पेपर को लेना है, फिल्टर पेपर होता है, उसको आप कोन की तरह बनाओ और उसको आप एक बर्तन में रख दो. अब वहाँ से उस एरेशन वाले पानी को उस फिल्टर पेपर के थ्रू डालो. अब क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा था, place layers of sand, fine gravel, finally medium gravel in the funnel. Does not use filter paper but the sand filter is several meters too. तो उस फनल से क्या होता है, उस पानी में जितनी भी आपकी गंदगी होती है, ठीक है, जो हमारा बालू या फिर महीन बजरी ये सब चीज़ें थी, तो ये ऊपर हमारी बिछ जाती है. अब जो हमारा वो फिल्टर है, अब वापस से उसे दूसरे उसमें करो, ठीक है. अब दोबारा से एक और फिल्टर पेपर लो, उसके थ्रू से और फिल्टर करो. तो इस तरह आप देखोगे आपका, जब आप 2-3 बार फिल्टर कर लोगे तो आपको दूसरा मिलेगा सैंपल 3. तो उसे आपने एरेशन करा, एरेशन के बाद आपने क्या करा, फिल्टर करा उसे 2 या 3 टाइम्स. इस तरह आप फिल्टर प्रोसेस करोगे. फिल्टर के बाद आपको क्या करना है, उसे दोबारा से टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें क्लोरीन की टैबलेट मिलानी है. उसके बाद आपने क्या करनी है, उसमें क्लोरीन टैबलेट ऐड करो. तो वो आपका जो क्लोरीन टैबलेट ऐड करोगे वो सैंपल 4 बन जाएगा. और ऑब्जर्व केयरफुली, आपको सिर्फ उसे ध्यान से देखना है. आप उस जो सैंपल है उसको टेस्ट मत करना, सिर्फ आपको सूंघना है. अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इनके आंसर देना आप. व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व, आपको क्या चेंज दिखा. एरेशन चेंज द ऑडर, क्या आपको एरेशन के टाइम पे कोई स्मेल आ रही थी जब उसमें बुलबुले उठ रहे थे. क्या आपको सैंड फिल्टर जब आपने यूज़ करा तो उससे क्या हुआ, क्लोरीन डालने पे आपका क्या कलर चेंज हुआ. तो इस तरह अब इसके डिफरेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो ये तो हमारा नॉर्मल पानी को एक जो हम घर में प्रोसेस कर सकते थे ये था. अब है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे अपशिष्ट जल को उपचार करने के ट्रीटमेंट होते हैं, प्लांट लगे होते हैं. उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेनमेंट्स द वेस्ट वाटर. तो जो हमारा
प्लांट के थ्रू हमारे ये हो रहा है पानी का। इसमें क्या होता है, जो हमारा फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें 3 प्रोसेस होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिससे हमारे जो फिजिकल गंदगी है, जो केमिकल रसायन गंदगी है और जो बायोलॉजिकल गंदगी जिसमें जीव जंतु टाइप्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को हटाया जाता है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट वाटर इज पास थ्रू स्क्रीन्स, तो इस तरह वेस्ट वाटर को इन स्क्रीन से पास किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारे प्लास्टिक, नैपकिन, ये सब चीज़ें होती है, ये इसमें फंस जा रही हैं। देखो, इससे पानी जा रहा है और इसमें ये सब चीज़ें फंस जा रही है, तो नीचे कोई जो हमारा मोटा मोटा ऊपर का कूड़ा होता है, ये हमारा पहले निकल जा रहा है। उसके बाद जो पानी है हमारा रिमूवल टैंक में जाता है, ग्रिट एंड सैंड, जहाँ से उससे मिट्टी, बालू, रेत, ये सब चीज़ें हटती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, इस तरह यहाँ से इसमें से क्या होता है, पानी को और फिल्टर्ड किया जाता है। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल लार्ज टैंक, उसके बाद बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है, जहाँ उससे क्या किया जाता है, सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर, दिस इज द स्लज। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। तो फिर इससे सॉलिड्स, फ्लोटेबल जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, तैरने वाली चीज़ें जैसे ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें जो पानी में होती हैं, वो इस स्लज के थ्रू हमारा क्या की जाती है, साफ करी जाती है। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक, फिर स्लज से ये दूसरे टैंक में जाता है, जहाँ इसमें जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया होती है, वेर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, वहाँ फिर जो पानी के अंदर जो कीटाणु हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो इस तरह फिर पानी से हमारा इस तरह यहाँ जाता है, तो इस तरह हमारा उससे क्या किया जाता है, जो हमारे उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उन सब चीज़ों को नष्ट किया जाता है। उसके बाद एयर इज पम्प्ड into the clarified water to help aerobic bacteria consume human waste, food waste। तो जो हमारी anaerobic बैक्टीरिया होती है, वो क्या होती है, ह्यूमन वेस्ट और जो खाने का वेस्ट होता है और सोप होता है, इन सब चीज़ों को उस पानी से नष्ट करती है। फिर इस प्रोसेस के बाद, इस सब प्रोसेस के बाद जो हमारा वाटर होता है 97% तक का प्योरीफाई हो जाता है। फिर वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड, ड्राइंग बेड्स और मशीन। ड्राइड सॉइल इज यूज्ड एज मैन्यूर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इस तरह फिर पानी को और प्योरीफाई किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो पानी को हम साफ करते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, नेचर क्लीन इट फर्दर, समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिस्टिंग वाटर विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन, और कुछ टाइम पानी इतना गंदा होता है कि उसे क्लोरीन या फिर ओजोन टाइप के हमारे केमिकल्स यूज करके उस पानी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बिकम अ एक्टिव सिटीजन, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमें जागरूक नागरिक बने। ठीक है, बिकम एक्टिव सिटीजन मतलब जागरूक नागरिक बने। वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, ये मानव के क्रियाकलापों द्वारा हो रही है, ये एक नेचुरल है। बट वी कैन लिमिट इट, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, हम इसे रोक सकते हैं। अब है तो ये नेचुरल, पर हम इसे कम कर सकते हैं, हम कम से कम वेस्ट मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, often we have repelled by offensive smell. The sight of the drains is disgusting. The situation worse in the rainy season when the drains start overflowing. We have wade through the mud proofs roads. तो आपने देखा होगा बहुत, कभी बारिश हो जाने के बाद बहुत सारा आपके जो नाले होते हैं उनसे बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो और ऊपर से जो गंदगी होती है वो सब ऊपर तैरती हैं, उसकी वजह से अनहाइजीन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मच्छर, कीड़े, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें आती है, और इससे आपको फिर डेंगू जैसी डिजीज़, मलेरिया जैसे ये सारी डिजीज़ होती हैं। तो जागरूक नागरिक होने का आपका कर्तव्य है कि अगर आपके कहीं पे इस तरह के ड्रेन्स हो रहे हैं और कहीं पे इस तरह की स्मेल आ रही है, तो म्यूनसिपैलिटी से बात करके उसे आपको साफ सफाई उसमें रखनी चाहिए। यू कैन हैव बीन इनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पार्टिकुलर हाउस मेक द नेबरहुड डर्टी, अगर किसी एक घर का जो सीवेज है उसकी वजह से पूरे आपके मोहल्ले में, आसपास में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उनसे कहना चाहिए
ठीक है। केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल। तो बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। ऑन द वे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट और पॉल्यूशन, अगर आपको जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको, और जो हमारे जो प्रदूषक पदार्थ है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनकी कमी हम किस तरह कर सकते हैं, उनको हम पूरी तरह से कम तो नहीं कर सकते, बट उनके हम यूज़ में थोड़ा बहुत कमी कर सकते हैं। जैसे कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रो डाउन इन द ड्रेन, हमें जो कुकिंग ऑयल होता है और जो और चीज़ें होती हैं उन्हें ड्रेन्स के जरिए नहीं फेंकना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, वो क्या करते हैं, पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आपको कोई भी ड्रेन्स के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए जिनसे आपका क्या हो, पाइप बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। आपको जो भी सारी आपकी ऐसी चीज़ें हैं उनको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। इसी तरह सेकंड, केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर वाटर। तो जितने भी हमारे केमिकल होते हैं, पेंट होते हैं और इंसेक्टिसाइड होते हैं, मोटर ऑयल होते हैं, इन सबको आपको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो पानी को और गंदा कर देगा। और आपके जितने भी टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़, कॉटन है, सैनिटरी टॉवल्स हैं, इन सबको आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आपको पानी में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिससे आपका पानी और अधिक पॉल्यूट हो जाए, ठीक है, पॉल्यूशन हो जाए पानी में। आपको इन सारी चीज़ों को डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन में करना चाहिए। सैनिटाइजेशन एंड डिजीज़, पुअर सैनिटाइजेशन एंड कंटेनमेंट ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। स्वच्छता और रोग, आपको अपना सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, अपनी अगर साफ़ सफाई, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे, गंदा पानी पिएंगे, पानी अगर कहीं स्थान पर बहुत समय तक है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको अपने आसपास साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। इसी तरह आपका है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवर डिस्पोजल। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा, आप जो हमारा सीवेज है, ये मल है, इसके निपटान की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज्ड। स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए कम लागत वाले हमें सीवेज सिस्टम को अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोजिटिंग पिट, तो इन तरह का हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपका पब्लिक प्लेस में भी सैनिटाइजेशन होना चाहिए, बसेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो इस यहाँ आसपास इन सारी जगहों में आपका सैनिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। तो हम सभी अपना एक योगदान देते हैं। ठीक है, हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, साफ सुथरा बनाने के लिए। ठीक है, आप पानी का वेस्ट कम से कम करें, ठीक, और पानी को गंदा ना करें। जैसे पानी अब गंदा तो होगा ही, सब्जी आपने धोनी है तो उसमें तो होगा ही, पर आप उसमें कम पानी लगा सकते हैं और पानी का वेस्ट ना करके आप पानी को ड्रेन से ना फेंक के खेतों में दे सकते हैं उस पानी को। जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती को आप पानी में मिक्स ना करके उसे डस्टबिन में डालिए। जितना भी हमारा डिकम्पोज्ड मटेरियल, जिस मटेरियल का डिकम्पोज हो सकता है, जैसे केले के छिलके, संतरे के छिलके, ये सब चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, तो इनको आप डस्टबिन में डालिए। और जो हमारा पानी में, जैसे पानी में आप ऑयल भी मिक्स मत कीजिए, पेंट्स, ये सब चीज़ें भी मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह आप पानी को सेव कर सकते हो और पॉल्यूट होने से कम रोक सकते हो। और जैसे पानी में आपको, जैसे नदी या नाली में पानी में आपको रैपर्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा कूड़ा किससे होता है, पॉलीथीन से होता है। Mahatma Gandhi said no one need to wait for anyone else to adopt a human and enlightened course of action। तो महात्मा गांधी के ये वर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य,
कोई भी अच्छा काम करने के लिए किसी दूसरे का इंतज़ार करने की या किसी का भी मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको सीधे उसे करना चाहिए। आपको जैसे ये है कि अरे मैं अब आप कूड़ा है, ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो दूसरे का कि वो वहाँ से कूड़ा उठाएगा, ये नहीं। आपको कहीं पे पानी में कूड़ा दिख रहा है तो आप उसे खुद उठा के हटा दीजिए। कहीं पे आप कूड़ा फेंक रहे हो तो वहाँ पे कूड़े को कूड़े की सही जगह पे फेंको। आप रास्ते में, आप अपने घर के आसपास, जैसे आपने घर में आपने किसी ने आपके भाई भैया किसी ने भी आपके रैपर फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं डाला, खाली इधर पे रास्ते में फेंक दिया, तो आपको या तो उससे समझाना चाहिए, अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इसके कीवर्ड्स थे हमारे एरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस, कंटेनमेंट, सैनिटाइजेशन, सीवरेज, स्लज, वेस्ट वाटर। तो ये है हमारे इसकी समरी, ठीक है। वेस्ट वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, फिलअप तो इजी आप खुद कर सकते हैं। व्हाट इज सीवेज? एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज। तो इसके बारे में अभी हमने सीवेज स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर से सीवेज के लिए देख सकते हैं, व्हाट इज सीवेज। तो आप इस सीवेज के बारे में यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई शुड ऑयल्स एंड फैट नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन। हमें ऑयल्स और फैट्स को क्यों नहीं ड्रेन में डालना चाहिए, नालों में? क्योंकि अगर हम उनको डालेंगे तो वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे हमारे ड्रेन, क्योंकि वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो हमें स्टेप्स बताने, तो स्टेप्स क्या है, एरेशन, फिल्ट्रेशन। तो इस तरह आप इसके स्टेप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्लज? एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीट। तो स्लज में हम क्या करते हैं, तो इससे पहले भी हमने अभी आपको बताया कि स्लज में हम किस तरह प्रोसेस होती है, आपके किस तरह वेस्ट मटेरियल को अलग किया जाता है, गैस और ऑयल और ये सब चीज़ें पानी से अलग करी जाती हैं। नेम टू केमिकल यूज्ड फॉर डिस्टिलिंग वाटर, क्लोरीन और ओजोन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो बार स्क्रीन का क्या फंक्शन होता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में? जो बार स्क्रीन होते हैं उनमें क्या होता है, कूड़ा फंस जाता है, पानी तो चले जाता है पर उसमें कूड़ा, जैसे रैपर होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें उनके जो स्क्रीन होते हैं, जाले होते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सैनिटाइजेशन और डिजीज। सैनिटाइजेशन और डिजीज़ के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, अगर आप सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई नहीं रखोगे, कहीं पे पानी जमा है बहुत टाइम से बरसात का, वो वैसे ही रहेगा, तो वहाँ पर से क्या होगा, मच्छर आएंगे, मच्छर होंगे तो मच्छर से आपको क्या हो सकता है, डेंगू या मलेरिया हो सकता है। तो इस तरह सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो डिजीज़ पैदा होंगी। तो इसी तरह है, आउटलाइन योर रोल एज ए एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपके सैनिटाइजेशन के प्रति क्या क्या आप काम कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हो सैनिटाइजेशन के लिए? अपनी साफ़ सफाई रख सकते हो, अपने आसपास जितनी हो सके साफ़ सफाई रख सकते हो। पानी में आप देख सकते हो कि आप पहले तो आपको खुद करना है कि पानी में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलानी है, कम से कम वाटर का वेस्ट करना है। तो इस तरह आप बहुत सारे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। तो स्लज के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज स्लज। स्लज का यूज़ हम किस लिए करते हैं, यहाँ से, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडिल, सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर, दिस इज स्लज। तो स्क्रैपर क्या कहलाते हैं, हमारे स्लज। और स्लज से हम क्या करते हैं, ऑयल, ग्रीस जैसी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। और एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपके क्या क्या फर्ज बन सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, एक्टिव सिटीजन के नाते आप अपने पहले हाउस कीपिंग में किस तरह इन सारे एक्टिविटी करके पानी को कम से कम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा
जल की वेस्ट वाटर की स्टोरी, मतलब वाटर जैसे आ रहा है तो वाटर वेस्ट कैसे हो रहा है, हमारे एक्टिविटीज़ के कारण। हम पानी का यूज़ नहाने में करते हैं, तब पानी को गंदा कर देते हैं, क्योंकि पानी में डिटर्जेंट मिल जाता है, सर्फ मिल जाता है, साबुन मिल जाता है। तो इस तरह इन सारी चीज़ों से हमारी पानी गंदा होता है, और पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। वो सारी गंदगी पानी से हटा के फिल्टरेट करके हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ हमारी नॉर्मल जो हमारी टेक्निक है आजकल यूज़ की जाती। एक होता है हमारा पानी मिट्टी द्वारा, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ये भी पानी को फिल्टर्ड करती है। सॉइल होती है वो ना, सब जो नेचुरल प्रोसेस है पानी का फिल्टर्ड होने का, वो होता है हमारा सॉइल। सॉइल के थ्रू पानी हमारा फिल्टर्ड होता है। तो सॉइल ऐसी प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। जैसे हमारा पानी है, वेस्ट मटेरियल अगर आप कहीं मिट्टी में डालो तो मिट्टी एब्जॉर्व कर लेती है, और मिट्टी के नीचे मिट्टी की इतनी सारी लेयर्स होती है जो पानी का फिल्टर्ड करती है। तो जिस तरह पानी हमारा ग्राउंड वाटर से हमें फिल्टर्ड के रूप में मिलता है, ग्राउंड वाटर से हमें पानी का क्या होता है, फिल्टर्ड मिलता है। पानी जैसे आप खेतों में फेंक देते हो, पानी आप इधर उधर फेंक देते हो, तो कुछ पानी हमारा मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि हमें बाद में मिट्टी ही उसे क्या करती है, फिल्टर्ड के थ्रू हमें वापस देती है। तो इस तरह हम फिल्टराइजेशन के प्रोसेस होते हैं।